नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है आपसी फूट। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, सतर्क बनिए, जानकार रहिए। आज के इस कहानी का विषय आपसी फूट महंगी पड़ी। बेहद प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुण। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुण के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की सोचता। और फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो दूसरा अगला कदम पश्चिम की ओर। और फल स्वरूप भारुण स्वयं को एक ही स्थान पर खड़ा पाता था। भारुण का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर ही रह गया था। एक दिन भारुण भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। एक सिर ने जैसे ही फल को चोंच मारकर चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में जाने क्या क्या चीजें बनाई हैं। बेहद स्वादिष्ट फल है। अच्छा, जरा मैं भी तो चख कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही खाऊंगा। मैं अन्य किसी को इसे खाने भी नहीं दूंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। अरे, हम तो दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांट कर ही खानी चाहिए। दूसरे ने सिर से दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है। पहला सिर कहने लगा कि ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारे एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है तो तेरा भी पेट फल भर जाएगा। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई। दूसरा सिर बोला कि खाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेट भरना नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी तो निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल को अकेले ही खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर
फल अकेले ही खाने लगा, दूसरे मुख को मुंह ही नहीं लगाने दिया। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। बेहद नाराज होने के बाद दूसरे सिर ने मन में तय ही कर लिया कि इस बात का तो बदला अवश्य लिया जाएगा और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल ही तो गई। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी। पहले सिर ने बेहद जोर से चीख कर चेतावनी दी कि अरे इस फल को मत खाना, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना देना है कि मैं क्या खा रहा हूं। भूल गया उस दिन की बात जब अकेले ही स्वादिष्ट फल को चट कर गया था। पहले सिर ने बेहद समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। पहले सिर ने दूसरे को बहुत ही गंभीरता से समझाने का प्रयास किया कि यह फल यदि तूने खा लिया तो शरीर ही मर जाएगा, हम दोनों भी मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था, उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना ही कूट कूट कर भरी थी। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है, मैं जो खाना चाहूंगा वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से इस फल को खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। इसीलिए कभी भी मन में मन मुटाव ना पाले, एक मन एक शरीर मानकर ही इस जीवन को जिए और सफलतापूर्वक स्वस्थ पूर्वक इस जीवन को जीने का प्रयास करें। मन में दो मन वाली स्थिति कभी भी पैदा ना करें। अच्छे भले बुरे की जांच अवश्य करें और जो हमारे शरीर मन और जीवन के लिए उपयोगी है उसी का सेवन करें, अन्य चीजों को अपने जीवन से त्याग दें और मन में कभी भी फूट की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें, वरना स्थिति उस पक्षी भारुंड की तरह ही तड़प तड़प कर मरने जैसी हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।